नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल। आज वार्ड संख्या 28 के वार्ड पार्षद हसबुन जी के आवास में मेरा जाना हुआ है। इन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कई तैयारियां आरंभ की हैं और इन्होंने आज पत्रकार से वार्तालाप करने हेतु कई विचारों को रखा है जनता के लिए। आज हम इनके बीच में जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाली हैं। नमस्कार भैया, आप लोग का आने के लिए और ये करने के लिए। हसबुन जी, यह बताइए कि आपने 2013 में कितने वोटों से हार का सामना किया था? 13 वोटों से हार के ये सामना किए थे। तो आपने उस वक्त किस तरह की तैयारियां की थी जो 13 वोटों से हारना पड़ गया? तैयारी तो फुल ही थी, जिसके कारण वो जो थी विधवा थी, इसके वजह से उसको जो है कि वोट मिल गई थी। तो आप यह बताइए, आपने प्रथम बार जीत कब हासिल की थी 2018 में और कितने वोटों से? 200 से। यानी आपने जब 2013 में चुनाव लड़ा तो 13 वोटों से हारा और 200 से जीता। यानी माना जाए तो आपने चुनाव हारने के बाद कठिन संघर्ष भी किया होगा। जी, इसके लिए तो करना ही पड़ा था। तो ये बताइए, आपके वार्ड में कितने वोटर हैं यहाँ पर? 3500 वोटर हैं। आपके वार्ड में विभिन्न जाति या धर्म के लोग यहाँ रहा करते होंगे। आपके प्रति उनका कैसा बर्ताव है, व्यवहार है? उन लोगों का तो व्यवहार बहुत ठीक है, घरेलू टाइप में है। और उन लोग जो है कि इतना मानते हैं कि बेटी की तरह वो लोग व्यवहार करते हैं। आपने अभी तक किन किन योजनाओं को जनता तक पहुँचाया अपने वार्ड में? उज्ज्वला योजना हो गई और वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना और रोड गली नली जो भी था वो सब कार्य किए। आपके वार्ड की मुख्य समस्या क्या अभी तक आपने जूझ पाया है, अभी तक लगातार बनी रही है? ये पानी का ही समस्या बहुत ज़्यादा है। जो सेकेंड फेज स्टार्ट है, बहुत सा वार्डों में पाइपलाइन जो है कि 20 पाई हैं, मगर कुछ वार्डों में जो है कि अभी कमियां बाकी हैं। आपकी जस्ट बगल में की बात करें, आबादगंज भी है जी। एक शांतिपुरी भी है। वहाँ जल की इस तरह की समस्याएं हैं कि वहाँ पर जब गर्मी के वक्त आते हैं तो वहाँ किराएदार से लेकर मकान मालिक तक 9 तो 11 हो जाते हैं। तो ये बताइए कि अभी तक भी पानी की समस्या तक हल क्यों नहीं हुआ? आप क्या समझती हैं? सेकेंड फेज तो आ ही गया है और अब पानी का समस्या दूर ही हो जाएगा कुछ दिनों में। यदि मान लिया जाए जनता आपको चयनित करती है भारी मतों से इस चुनाव में, जनता का ऐसा कौन सा काम आप करने वाली हैं जो आपने अभी तक कर नहीं पाई हैं, या कहा सकता है कि वह अभी अधूरा रह गया? वो पानी का समस्या ही रह गया है, जो अगर हम जीत कर आएंगे तो ये कार्य को हम पूरा करेंगे। और जो हमसे गलती भी हो गई होगी कार्य में, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और उस कार्य को पूरा करेंगे ही। आप एक गृहस्थी महिला हैं, तो आपने चुनाव में प्रथम बार जब 2013 में 18 में जो 13 से लड़ना चालू किया होगा, तो किस भाव से चुनाव आपने लड़ा था? ये चुनाव तो जेंट्स का ही था पहले। लेडीज़ जब हुआ तो हमने खड़ा हुए ये उम्मीद पे कि एक मरतबा चुनाव लड़कर हम देखते हैं कि क्या निर्णय होगा। यदि आपको बोला जाए मेयर लाने को यहाँ पर हमारे शहर में, नगर निगम के क्षेत्र में, तो किस तरह का मेयर आप चयनित करना पसंद कीजिएगा? किस प्रकार का मेयर वैसा होना चाहिए कि जो शहर का डेवलप करे और सुंदरीकरण और यहाँ बढ़ाए।
चलिए, सौंदर्यीकरण से आपने बात को रखा, तो ये बताइए कि एक और आपके देख पा रहे होंगे गांधी उद्यान भी है। एक यहाँ पर अम्बेडकर पार्क है जो संविधान दाता जो थे हमारे, उनके नाम पर बनाया गया है। और तीसरी ओर आपकी जस्ट बगल में ही यहाँ पर द रिवर फ्रंट भी है, जो आज जो हालत है, दुर्दशा है अम्बेडकर पार्क और द रिवर फ्रंट की, जो जनता की हुई है यहाँ की डार्जिलिंग शहर की जनता, उससे आप क्या निवेदन कीजिएगा हमारे इस साक्षात्कार के माध्यम से? ये तो बनी तो बहुत अच्छा लगा। ये कि लोग जो घूमने के लिए पार्क के लिए नहीं जा पा रहा था, ये सब हुआ। और जो है कि मन कीजिए, बोलिए। ये पार्क जो बना है वो तो ठीक ही है, मगर पब्लिक का लापरवाही से भी कुछ नुकसान हो गया है, जिसमें देख रेख का भी लापरवाही हुई है। इसके कारण वह गंदगी फैली हुई है। यदि आपको बोला जाए कि आपको जनता से निवेदन करना है, तब किस जनता से अपना बात को रखिए, निवेदन करते हमारे इस साक्षात्कार के माध्यम से, या जनता के सामने आप निवेदन रखिए। जनता से हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ भी बना हुआ है उसको साफ सफाई रहने दें और ठीक ढंग से चले। आप जनता से क्या निवेदन कीजिएगा अपने आगामी चुनाव को लेकर? क्या निवेदन करना चाहिए जनता के बीच में? मैं जनता से यही निवेदन करती हूँ कि अगर फिर हमें वोट दिया जाए और जो भी कार्य बाकी है उसे हम पूरा करेंगे, गारंटी के साथ। तो आपने आज जाना वार्ड नंबर 28 के हसबुन्निसा जी जो हैं, आगामी चुनाव को लेकर कई तैयारियां आरंभ की हैं, और इन्होंने कई ऐसे मुद्दे बताए जो अभी परिपूर्ण तरीक़ा से कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने आरंभ तो किया अपने कार्य के लिए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और इन्होंने अपनी जनता से वादा भी किया अभी कि यदि वो आती हैं तो जो कार्य अधूरे रह गए उसे पूर्ण करेंगी। तो हसबुन्निसा जी, यह बताइए, अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नगर परिषद नगर निगम में आप क्या अंतर समझे अभी तक? नगर निगम में बनने से बहुत सारी फायदाएं हुई और कार्य भी हुई। जो फंड पहले कम आता था बेसी आने लगा, और फंड में जो पैसा जो था गिन चुन के आता था, अब ज़्यादा आने लगा, इसलिए कार्य ठीक ढंग से होने लगा। योजना भी आने लगा, रोड गली नली का बहुत कम आता था, ये होने लगा। हमारे साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से लगातार बने रहिए। अगले वार्ड पार्षद का इंटरव्यू से मिलते रहेगा। नमस्कार।